दिशाओं से जुड़ी जानकारी के रूप में हम लोगों ने ऐतिहासिक या भौगोलिक रूप से जान रखा होगा, जैसे कि दिशाएं 10 बताई जाती हैं, जिसमें 10 में आप देखोगे कि उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण, पूरब पूरब, पश्चिम पश्चिम, और ये उत्तर और पूर्व के जो मध्य की दिशा होती है ईशान नाम से जानी जाती। ईशान। ऐसे ही पूरब और दक्षिण के मध्य की जो दिशा होती है उसे हम आग्नेय नाम से जानते हैं। आग्नेय आग्नेय नाम से। ऐसे ही जो दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा होती है इसे नैऋत्य नाम से जानते हैं। नैऋत्य। उत्तर और पश्चिम के मध्य की दिशा वायव्य कहलाती है। वायव्य। वैदिक टाइम पीरियड पे इन दिशाओं के नाम क्या थे? वैदिक कालीन। आप देखोगे कि वैदिक टाइम में उत्तर दिशा को उदीची बोला जाता था, उदीची नाम से। दक्षिण को दक्षिण नाम से। पूरब को प्राची नाम से बोला जाता था, प्राची। पश्चिम को प्रतीची नाम से बोला जाता था, प्रतीची। ऐसे ही और देखोगे वैदिक के बाद आप इससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो विस्तार देखोगे उसमें आप देखोगे यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी के दौर में सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें आप देखोगे उसके विस्तार को लेकर हम लोगों ने पढ़ रखा होगा। उत्तर में जो उसका विस्तार था मांदा जम्मू कश्मीर जो कि चेनाब नदी के तट पर था, चेनाब नदी। पूरब में आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के तट पर था, हिंडन। पश्चिम में उसका विस्तार मांदा दायमा। पश्चिम में उसका विस्तार कांगेडोर जो कि दास्क नदी के तट पे था। दास्क नदी इस समय पाकिस्तान एरिया में है। दक्षिणी जो उसका विस्तार था दायमाबाद जो कि प्रवरा नदी के तट पे पड़ता है, प्रवरा नदी के तट पर। और जो गोदावरी की सहायक नदी गोदावरी। ऐसे ही वैदिक टाइम पीरियड पे राजाओं के नामों को भी अलग अलग दिशाओं के हिसाब से जानते थे। जो उत्तर में राज करता था उसे विराट कहते थे, उस राजा को विराट कहते थे। जो दक्षिण में राजा होता था उस राजा को भोज बोलते थे, भोज नाम से जानते थे। जो मध्य में राज्य करता था उस राजा को राजा बोलते थे। जो पूरब में जब कोई राज्य करता था तो उसे राजा को हम सम्राट कहते थे, सम्राट। पश्चिम में अगर कोई राजा है और राज्य करता है तो उस राजा को स्वराट बोलते थे, स्वराट नाम से। ऐसे ही और देखोगे हमारे वर्तमान परिदृश्य में भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को, तो भारत के जो उत्तरी एरिया में जम्मू कश्मीर जो कि इंदिरा कॉल नाम से जाना जाता है, इंदिरा कॉल भारत का उत्तरी हिस्सा। भारत का दक्षिणी हिस्सा इंदिरा पॉइंट नाम से जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट नाम से। भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा ये अंडमान निकोबार में पड़ता है, उत्तर वाला जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। पूरब में भारत के सबसे पूर्वी हिस्से को हम लोग वलांगू नाम से जानते हैं, या इसी को दूसरा नाम किबुथु दिया जाता है, किबुथु।
ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश पश्चिमी एरिया में, सबसे पश्चिमी हिस्से में अगर आप देखोगे तो सरक्रीक नाम से, सरक्रीक आपने विवाद भी भारत पाकिस्तान के मध्य सुना होगा, सरक्रीक, या इसी को हम गोरमोता कहते हैं, गोरमोता। ऐसे ही इंडिया के बाद अगर यूपी, हम लोग यूपी के निवासी हैं, तो देखोगे उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी हिस्सा, उत्तर में सहारनपुर इसका जिला है। दक्षिणी जिला इसका सबसे सोनभद्र है। और सोनभद्र की एक इंटरेस्टिंग कहानी, ये उत्तर पूरब में आप देखोगे छत्तीसगढ़, पूरब में झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश, 4 प्रांतों से अपनी सीमा साझा करता है। इसका सबसे पूर्वी हिस्सा उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है। बलिया सबसे पश्चिमी जिला इसका शामली, जो कि आपने जाना होगा एनसीआर में आता है। तो ये कुछ भौगोलिक परिदृश्यों के बारे में आपने देखा होगा कि दिशाएं हमारी जो 10 हैं, फिर उनमें वैदिक टाइम पीरियड पे उनके ऐतिहासिक नाम क्या रहे, या सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में इसके ऐतिहासिक नाम क्या रहे, या इसी प्रकार आप देखोगे जो हमारी वैदिक सभ्यता थी उसमें वहाँ जो सम्राट या राज्य या उस राजा के नाम क्या हुआ करते थे। इसी प्रकार आप आधुनिक भारत में अपने उत्तरी में इंदिरा काल, दक्षिण में ये सब विस्तार, या उत्तर प्रदेश का विस्तार, आप भौगोलिक या ऐतिहासिक परिदृश्य के रूप में इन्हें देख सकते हो।